नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। बीजेपी के धोखे पर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा खुलासा किया है। दुष्यंत चौटाला ने खुलासा किया है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठबंधन तोड़ने से पहले, सरकार भंग करने से पहले उन्हें क्या ऑफर दिया था। पहले खबरें यह सामने आई थी कि गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि बीजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से जेजेपी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने खुलासा किया है कि उन्हें एक सीट का ऑफर जेपी नड्डा ने दिया था, लेकिन उसके लिए दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती और खुद लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ता। और कहां से लड़ना पड़ता, वो भी आसान नहीं था। बीजेपी दुष्यंत चौटाला का इस्तेमाल करना चाहती थी दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए। और क्या ऑफर किया था दुष्यंत चौटाला को, जरा सुनिए दुष्यंत चौटाला की जुबानी। चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, मैं एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ा। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिलके आया, उनको कह के आया और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विद जी की, इनकी और कुर्सी चली। तो दुष्यंत चौटाला का यह खुलासा दिखाता है कि बीजेपी चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ें ताकि जाट वोट डिवाइड हो जाए और बीजेपी समर्थक जो नॉन जाट वोट है वो दुष्यंत चौटाला को मिल जाए और दीपेंद्र हुड्डा को हराया जा सके। इसे लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कटाक्ष किया है और दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि किसान, कर्मचारी, सफाई कर्मी, कच्चे कर्मचारी 4.5 साल लाठियां खाते रहे और आम नागरिक बदमाशों की गोलियां खाते रहे, फिर भी जेजेपी वाले सत्ता की मलाई खाते रहे। तब जेजेपी को कभी 5100 रुपए पेंशन की याद नहीं आई, लेकिन जब रोहतक से लड़ने की बात आई तो अचानक 5100 रुपए पेंशन याद आ गई। रोहतक में हार का इतना डर है कि बीजेपी जेजेपी में जंग चल रही है, तू लड़ ले नहीं तू लड़ ले, सनद रहे बीजेपी ही जेजेपी है और जेजेपी ही बीजेपी है। तो दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि बीजेपी को रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसीलिए दुष्यंत चौटाला को ऐसा ऑफर किया गया। रोहतक लोकसभा एक ऐसी सीट है जो पिछले चुनाव में करीब 10,000 के मार्जिन से ही दीपेंद्र हुड्डा हारे थे। समूचे उत्तर भारत में शायद सबसे कम मार्जिन था कांग्रेस उम्मीदवारों की हार का। काफी नजदीकी मुकाबला था। हुड्डा परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और जो अरविंद शर्मा जीते थे वो पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। तो हो सकता है पार्टी आलाकमान उनसे नाराज हो। और अब की बार जो पिछली बार पुलवामा के कारण बहुत सारा जाट वोट भी बीजेपी को मिल गया था, किसान आंदोलन की वजह से अब की बार जाटों में भारी नाराजगी है। इसीलिए रोहतक लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस भारी पड़ सकती है। इसीलिए शायद दुष्यंत चौटाला को ऐसा ऑफर बीजेपी ने दिया होगा। दुष्यंत चौटाला ने ऑफर ठुकराया तो बीजेपी ने सरकार से ही बाहर कर दिया। 4 साल तक दुष्यंत चौटाला की पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई और उसके बाद ऐसे धोखे में रखकर चुपचाप किनारे किया कि भनक तक नहीं लगी। और बाहर किया तो किया, दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी तोड़ दी। 10 में से 4-5 विधायक बीजेपी की तरफ चले गए हैं। उन्हें पार्टी आलाकमान की कोई परवाह नहीं है, पार्टी से बगावत कर दी है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी पैरों तले से खिसका दी। आप बीजेपी के ऐसे सहयोगी दलों को धोखा देने पर क्या सोचते हैं? और कई राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि अगला नंबर इस फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार का भी हो सकता है। पहले भी चुनाव में नीतीश कुमार का जिस तरह का हाल किया था बीजेपी ने। आप बीजेपी के इस तरह सहयोगी दलों को धोखा देने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।